ओम शांति। आज का दिन युवाओं के नाम है और वो युवा कौन, जो अपने आप को युवा माने, जो समझे। क्योंकि युवा सिर्फ उम्र का नाम नहीं है, उम्र का नाम युवा नहीं है। वो व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को युवा समझता है, वो युवा है। कि युवाओं के कंधों पर हर युग की कहानी चलती है, युवाओं के कंधों पर हर युग की कहानी चलती है और ये इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर ये जवानी चलती है। एक बार पुनः पधारे हुए समस्त महानुभावों का बहुत ही सुंदर भावों के साथ दिल की अजीम गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए ब्रह्मा बाबा के सुंदर प्यारे से घर में आप सभी का स्वागत। साथियों, नव वर्ष संकल्पों, नव उम्मीदों और आगामी योजनाओं को निर्धारित करने का ये समय और उसी दरमियान ये युवा दिवस आता है। आज हम सबको इस परिसर से कुछ संकल्पों के साथ जाना है। हम सबको एक नई उम्मीद, एक नई विश्वास, एक नई भावी योजनाओं के साथ विदा होना है। उपस्थित तमाम युवाओं को संबोधित करते हुए उन सभी को एक अपील करते हुए चार पंक्तियां इस मंच को सम्मान देते हुए कह रहा हूं कि उठो लक्ष्य पर तूफान बनकर जीवन का निर्माण करो। उठो लक्ष्य पर तूफान बनकर जीवन का निर्माण करो। बुला रहा है किरदार तुम्हारा, अपने हाथों से उपकार करो। अरे अटल रहे तो विजय गान इतिहास तुम्हारे गाएगा और आने वाला कल का भारत गीत तुम्हारे गाएगा, गीत तुम्हारे गाएगा। स्वागत की इस कड़ी में बड़े आदर और सम्मान के साथ हम सब की प्यारी दीदी शिल्पा दीदी को इस मंच पर आवाज देने जा रहा हूं। आप पधारें और समस्त भाइयों का, बहनों का और समस्त अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी संक्षिप्त स्वागत भाषण हेतु आपको ये माइक्रोफोन सुपुर्द कर रहा हूं। पधारें। ओम शांति। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में और युवा दिवस के उपलक्ष्य में इस सभा में मैं सबसे पहले अपने परम आदरणीय परम पिता परमेश्वर शिव बाबा का स्वागत करती हूँ। उसके बाद मंच पर आसीन हमारे आई हॉस्पिटल से पधारे हुए डॉक्टर अमित भाई जी का इस सभा में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे क्लास के पुराने स्टूडेंट और जालोर शहर के जाने माने समाज सेवी भी और ग्रेनाइट उद्यमपति श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल का भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारी सेवा केंद्र संचालिका रंजू दीदी जी, जिनके शुभ संकल्प से आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और कृष्णा दीदी हमारे आई हॉस्पिटल से आए हुए हैं, आपका भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है। और प्रोग्राम में उपस्थित सभी भाई बहनें जो इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप सभी का भी इस युवा दिवस के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माइक वापस भैया को देती हूँ, आगे का कार्यक्रम बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बड़े आदर और सम्मान के साथ समस्त अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप प्रकाश ज्योत स्वरूप दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा, डॉक्टर अमित जी से आग्रह करूंगा आप पधारें। साथ ही इस सेंटर की संचालिका हम सबकी आदरणीय रंजू दीदी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी पधारें और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। साथ ही
श्रीमान लक्ष्मीनारायण जगरवाल साहब, डॉक्टर BL सुधार साहब, आप समस्त अतिथि पधारे हैं। बिल्कुल, उम्र है 55 की मगर दिल है बचपन का। जब डॉक्टर साहब श्रीमान BL सुधार साहब को हम देखते हैं तब एक जीवन के प्रति उम्मीद जगती है कि बिल्कुल उम्र के इस पड़ाव पर भी इतनी सक्रियता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। आप भी आज भी आप काफी अध्ययन करते हैं और युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। बिल्कुल, श्री विवेकानंद पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल महोदया इंदु दीदी आप बता रहे हैं। बिल्कुल, दीदी ने फरमाया है तो आपको मानना ही होगा। और अपना भाई प्रकाश स्वरूप उजाले की ओर बढ़ने का संकल्प लेते हुए नव संकल्पों, नव उम्मीदों और नव उर्मियों का प्रतीक ये दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इंदु मैडम ऊपर चढ़ जाओ। उजाले बहुत हैं, अंतर सजा लो, माटी नहीं मन का दीपक जला लो, उजाले बहुत सजा लो, माटी नहीं मन का दीपक जला लो, जीवन की राहों को उजला बना लो, माटी नहीं मन का दीपक जला लो। अंदाज है इस जहां के निराले, घरों में अंधेरे हैं, सड़क पे उजाले, अंदाज है इस जहां के निराले, घरों में अंधेरे हैं, सड़क पे उजाले। बहुत ही सुंदर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। साथियों, हिंदुस्तान भारतवर्ष इस पूरे विश्व का युवा देश माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ युवाओं की आबादी सर्वाधिक है। बस जरूरत है उन युवाओं को कुशलता और एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की, और इस काम को ब्रह्म कुमारी संस्थान बखूबी निभा रहा है। युवाओं को एक नई सोच, एक नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए पूरे एक साल से यूथ फॉर ग्लोबल पीस का जो आयोजन इस संस्थान की ओर से संस्थान ने किया वो काबिले तारीफ है। आइए युवाओं को प्रेरणा देती हुई एक बहुत ही सुंदर आवाज को इस मंच पर आवाज देने जा रहा हूं। डॉक्टर अमित जी से आग्रह करूंगा कि आप इस मंच पर फ्रंट में पधारें और आज के इस समारोह में, इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त युवाओं को परम आदरणीय रंजू दीदी जी, मंच पे उपस्थित हमारे अतिथि और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज बड़ी खुशी है कि इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दीदी ने हमें आमंत्रित किया और कुछ बोलने का मौका दिया। जैसे मैंने अपने उद्बोधन में अंत में जो बोला, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये स्वामी विवेकानंद के धर्म संसद का ये वाक्य था जो सारे अमेरिका वासियों के लिए उन्होंने संबोधित करते हुए शुरू किया था।
मेरे अमेरिका वासी प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस 2 शब्द ने पूरे अमेरिका में जितने भी उनके पहले के वक्ता थे लेडीज एंड जेंटलमैन करके संबोधित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर कहा तो ये 2 शब्द ही लोगों को इतने प्रभावित किए कि सारे अमेरिका वासी उसके दीवाना बन गए। उनको भाषण के लिए 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उनके भाषण का ड्यूरेशन बढ़ाया गया। अगले 7 दिन 10 दिनों तक वो भाषण देते रहे। तो उस समय जब चारों तरफ यूरोपीय देशों का बोलबाला था, अमेरिका और यूरोप में भारत को बड़े तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था। उस समय स्वामी विवेकानंद को दिमाग आया कि हम भी विश्व धर्म संसद में भारत के सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करें। उनके कुछ शिष्य गुजरात के काठियावाड़ में थे, कुछ चेन्नई में थे। उन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि विश्व धर्म संसद 1893 में जो होने वाला था सितंबर में, उसके लिए कि आप वहां जाएं और सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताएं। उस समय तमिलनाडु के राजा एक हुआ करते थे, उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया। तब स्वामी जी ने चेन्नई से ही कन्याकुमारी की यात्रा की और कन्याकुमारी का जो सी है उसको खुद तैर करके एक रॉक पे गए, जिसे आज विवेकानंद रॉक कहते हैं। लोग घूमने कन्याकुमारी जाते हैं तो विवेकानंद रॉक देखते हैं। वहां पे 3 दिन तक विवेकानंद जी ने तपस्या की और भारत के भूत और भविष्य दोनों के बारे में गहन सोच विचार किया। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा। उस समय कुछ ऐसी किंवदंतियां भी है कि स्वामी जी को सपना आया कि रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, वे समुद्र तैर के जा रहे हैं और वो इशारा कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। तब उनको ये बात समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं सपने में ऐसा क्यों देखता हूँ कि मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस आते हैं समुद्र के तरफ और समुद्र में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं और मुझे पीछे से बुलाते हैं। तो उन्होंने माँ शारदा देवी जिन पे वो बहुत विश्वास करते थे, उनसे इसके बारे में पूछा कि ऐसा क्यों है कि मैं गुरुजी को रोज देखता हूँ और गुरुजी इशारा करते हैं समुद्र में कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। माँ शारदा देवी को भी ये समझ में नहीं आया। तब शारदा देवी भी ने कुछ समय लिया और बोला कि मैं आपको बताऊंगी। तो 3 दिन के बाद फिर माँ शारदा देवी को भी स्वप्न में आया कि रामकृष्ण परमहंस गंगा में तैर रहे हैं और फिर वो विलुप्त हो जाते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद आते हैं और फिर गंगा के जल को चारों तरफ पूरे विश्व में छिड़कते हैं। तब माँ शारदा देवी को ध्यान आया कि गुरुजी का ये शायद आदेश है कि पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद धर्म का प्रचार प्रसार करे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में जाने का निर्णय लिया। काफी कठिनाई हुई। कठिनाई इस बात को लेकर हुई कि वहां पे उन्हें समय नहीं दिया जा रहा था। लोगों को लगता था कि भारत दर्शन क्या बताएगा, इसलिए उन्हें समय लेने में काफी तकलीफ हुई। फिर किसी अमेरिकी प्रोफेसर से उनका अपना पर्सनल जान पहचान था, उसने उन्हें 2 मिनट का समय दिया। जब उन्होंने फिर अपना वक्तव्य शुरू किया, तब मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों से शुरू किया तो पूरा जो सभा था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर स्वामी जी ने आगे सनातन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कैसे बताया कैसे हमारा धर्म जो है इतना सहिष्णु और सार्वभौम है कि जो सबको शरण देता है। उस समय काफी मतांतर थे विभिन्न धर्मों में, लेकिन स्वामी जी ने फिर अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म का काफी प्रकाष्ठा से वहां पे विचार रखे और अगले 7 दिनों तक। उसके बाद इतने उनके भक्त बन गए, वहां पे इतने शिष्य बन गए कि 3 साल तक स्वामी जी उस समय अमेरिका में रहे। रामकृष्ण परमहंस के नाम पे जो उन्होंने मिशन खोला था, रामकृष्ण मिशन, उसके बहुत सारे सेंटर्स उन्होंने खोले। 3 साल के बाद फिर वे इंडिया लौटे। तो इस तरह स्वामी जी का जीवन जो था इस तरफ प्रचार प्रसार में लगा रहा। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि अगर मेरे जैसा युवा सन्यासी, अगर 100 युवा सन्यासी भी मिल जाए, हर एक गांव में एक युवा सन्यासी भी मिल जाए, तो हम भारत को एक नई दिशा दे सकते हैं, भारत को नया बना सकते हैं। वो कार्य को पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन आज मेरे को आश्चर्य लगता है कि जो स्वामी जी को जो विचार थे वही आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी देखने को मिलता है कि जो युवा सन्यासी, यहाँ पे युवा सन्यासी ब्रह्मा कुमार और कुमारी भाई बहनों का एक फौज तैयार हो रहा है। सही में वही भारत का नव निर्माण कर पाएंगे। तो इस तरह स्वामी जी के विचारों से अवगत होकर और फिर बाबा के इस कार्य में भी देखते हैं कि कैसे बाबा स्वामी जी ने जैसे जो सपना रखा था कि हम युवा सन्यासी रखे, वैसा ही किया। स्वामी जी का एक कहानी मुझको फिर से याद आ रहा है कि उनका भी नारी, जैसे अपने यहाँ नारी का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे अपने संस्था में,
उसी तरह नारियों के लिए बहुत बड़ा सम्मान था विवेकानंद के। इसमें बहुत बार वो विदेश के दौरों में जाते थे, भारत के अध्यात्म के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, हिंदुत्व के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तब एक बार वो भाषण दे रहे थे तो एक विदेशी महिला काफी प्रभावित हुई और वो आके उनके पास बोलने लगी कि स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे इतना प्रभावित हूँ। फिर स्वामी विवेकानंद पशुपस्त में पड़ गए, क्योंकि वो फिर नारी का तिरस्कार नहीं कर सकते थे। उन्होंने उनको बताया कि मैं तो सन्यासी हूं, मैं शादी नहीं कर सकता हूं, लेकिन यदि आप मेरे को अपना पुत्र बना ले तो आपका जो ये है, जो अपना सपना है, वो भी पूरा हो जाएगा। फिर वो महिला काफी प्रभावित हुई और उन्हें कहा ईश्वर के रूप हैं आप। इस तरह बहुत सारी लोकोक्तियां हैं स्वामी के बारे में। रोमी कला नाम की एक लेखिका हुई, उन्होंने स्वामी जी के बारे में कहा कि वो काफी अद्वितीय थे। जहां पे भी जाते थे कुछ अलग ही साक्षात्कार भी लोगों को होते थे। एक बार वो उत्तराखंड के पहाड़ियों में विचरण कर रहे थे, तभी किसी ने उन्हें देखा और उन्हें लगा कि ये शिव के स्वरूप हैं। इस तरह स्वामी जी केवल ऐसे भौतिक और साहित्यिक तौर पे ही इतने अच्छे नहीं थे, बल्कि कुछ अलौकिक शक्ति भी थी उनके पास, जो लोगों को समय समय पे इसका अनुभव हुआ करता था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी किताब में लिखा कि अगर भारत के बारे में सही में जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद में कोई भी नकारात्मकता नहीं है, केवल सकारात्मकता है। इस तरह स्वामी जी के जीवन से हमें शिक्षा लेना चाहिए। स्वामी जी की ये लोकोक्ति हमेशा युवाओं के लिए प्रचलित है, उठो जागो और लक्ष्य के प्रति बढ़ते जाओ जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा न हो जाए। तो हम सभी युवाओं को भी मेरा यही संदेश है कि स्वामी जी का ये हमेशा ये लोकोक्ति याद रखिए कि उठो जागो और बढ़ते रहो जब तक तुम लक्ष्य को न प्राप्त करो। ओम शांति। बहुत ही सुंदर स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं और उनके जीवन वृत्त को आपने संक्षिप्त शब्दों में कहा। निश्चित रूप से सनातन धर्म हिंदुस्तान के प्रति इस विश्व में के मन में, इस विश्व के मानस में जो भ्रांतियां थी, उस भ्रांतियों को स्वामी जी ने दूर किया और वसुधैव कुटुंबकम और सार्वभौमिक सद्भाव के सबसे बड़े अध्येता, सबसे बड़ा वक्ता अगर इस दुनिया में कोई है तो स्वामी जी थे। और उन्हीं की याद में आज का ये दिन युवाओं को समर्पित होता है। स्वामी जी के साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे समय, आगामी समय के प्रति बिल्कुल उन्हें पूरा ज्ञान था। युवाओं को संबोधित करते हुए नशाखोरी से दूर रहने और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ने की उनकी शिक्षाएं हर रोज सदैव हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। इसी भाव के साथ इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े आदर भाव के साथ इस आयोजन में हम सबको आशीर्वाद देने पधारे जालोर शहर के जाने माने समाज सेवी आदरणीय श्रीमान लक्ष्मीनारायण जागरण साहब, जिनका स्वास्थ्य मेरे हिसाब से साथ नहीं दे रहा है, फिर भी एक आशीर्वचन के रूप में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करावे। ब्रह्मा कुमार मुख्य हमें डॉक्टर रंजू बहन कृष्णा बहन और सभी में भाइयों बहन, आज विवेकानंद जयंती तो उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी का कार्यक्रम है, युवाओं का कार्यक्रम है। उस समय भारत को कोई जानता ही नहीं था और वो गए जब उनको टाइम ही दिया जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उनको टाइम दिया। तो जो हमारी गीता शास्त्र तो उनको सबसे नीचे रखा गया और सब इन भावना देखने लगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा गीता सभी शास्त्रों का सार है, सभी शास्त्र सभी धर्म इसके ऊपर ही है, इसलिए गीता सर्वोपरि है। विवेकानंद जी हमारे भारत के
निर्माण में बड़ा सहयोग है और हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था जो काम अधूरा छोड़ के विवेकानंद आज पूरा कर रही है। विवेकानंद जी का एक ही था मुख्य, उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचो थको मत। इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए विवेकानंद जी आगे बढ़े हैं और सबको यही उम्मीद है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मुझे कवि इकबाल की दो पंक्तियां याद आती हैं कि आओ इन तारीखियों में सुर्खियां पैदा करें, आओ इन तारीखियों में सुर्खियां पैदा करें, इस जमी से हम नया आसमां पैदा करें। यूनान रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, मगर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दुश्मन दौरे जहां रहा है हमारा, सदियों दुश्मन दौरे जहां रहा है। निश्चित रूप से भारत की संस्कृति सबको अपने भीतर समाहित कर देने की एक अलौकिक, बहुत सुंदर, एक अद्वितीय संस्कृति है और यहाँ जो भी आए सबको अपने गले लगा लिया और वो लोग जो बाहर से आए थे इस भारत के हीरे होकर रह गए। इन्हीं सुंदर भावों के साथ अगली कड़ी में इंदु मैम से मैं आग्रह करूंगा कि आप, क्योंकि आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल हम कह सकते हैं, क्योंकि आधी दुनिया किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकती। अगर एक नारी मन में ठान ले तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं और उन्हीं की जीती जागती मिसाल अब हम देख पा रहे हैं। मैं बड़े भाव के साथ इंदु दीदी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात विचार रखें। ओम शांति। डॉक्टर साहब ने काफी अच्छी बातें विवेकानंद जी के जीवनी के बारे में बताई। मुझे भी एक प्रसंग याद आ रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी, प्रसंग क्या, वो तो एक वास्तविकता ही है। उनका नाम बचपन में बिल्ले था, बिल्ले नाम तो था, बिरले यानी होता है कि ब्रिलियंट, मतलब एक जो अलग हटके जो बच्चे काम करते हैं उसको अलग हटके जो बच्चा काम करता है उसमें उसको कहते हैं बिल्ले। ये तो बिरले है, अपनी भाषा में बिरले भी कहते हैं इसको। तो वो अलग हटके हर काम करते थे। फिर उनका नाम रहा नरेंद्र। जब बचपन में वो छोटे अपने दोस्तों के साथ में एक बरगद के पेड़ के पास वहां जाते थे, वहां खेलते थे, तो सब बच्चे कहते थे कि इसमें भूत है, भूत है, भूत है, और सब बच्चे वहां से डर के भाग जाते थे। लेकिन नरेंद्र, जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि कहाँ है भूत, मुझे तो कहीं भूत दिखाई नहीं दे रहा है, और वो डरते नहीं थे। तो उनको गांव में उनको बिल्ले के नाम से वो जाने लगे। फिर धीरे धीरे जब स्कूल में पढ़ने लगे तो उनका नाम नरेंद्र रहा। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए, उनको थोड़ी अच्छी समझ आने लगी, तो उन्होंने कहा कि पहले बचपन में देखा कि बच्चे कहते थे भूत है, भूत है, फिर देखा कि लोग कहते हैं कि भगवान है, भगवान है। वो सबसे पूछते थे कि भगवान है क्या, भगवान है, आपने देखा है क्या, आपने भगवान को देखा है? लोग कहते हाँ भगवान है, तो क्या आपने देखा है? लोग कहते नहीं देखा है। तो फिर आप कैसे कह सकते भगवान है? ऐसे करते करते वो बहुत, उन्होंने इसके बारे में लोगों से पूछा, कहीं किसी को भगवान दिखे हैं, भगवान दिखे हैं? लेकिन लोग कहते भगवान है, लेकिन है कहाँ वो नहीं पता। एक बार वो स्वामी रामकृष्ण के सभा में वो बैठे थे, सबसे पीछे बैठे थे, छोटे से बच्चे थे, उस पीछे बैठे थे। तो वो महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने पीछे से कहा कि मेरा भी एक प्रश्न है सर, साहब क्या ना गुरुदेव, मेरा भी एक प्रश्न है। तो उनको, वो तो उन्हीं की खोज में थे, वो तो साक्षात स्वरूप थे, तो उनकी खोज में थे। हाँ बेटा बोलो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब वो विवेकानंद जी ने कहा, क्या आपने भगवान को देखा है? तब उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने देखा है। तो कहाँ देखा है? कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे मैंने भगवान को देखा है, चलो कमरे में, मैं तुम्हें अभी भगवान के दर्शन करवाता हूँ। उनको भेजा अंदर, जाओ तुम अंदर, भगवान है, मिल के आओ। और वहां उन्होंने माँ के दर्शन किए। तब माँ ने उनसे कहा कि कुछ मांगो। तब उन्होंने कहा, माँ एकदम से, वो तो उन्होंने भगवान, माँ को देखते ही एकदम से वो तो भगवान को देखा, तो वो एकदम, उन्होंने कहा मुझे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य चाहिए। वापिस बाहर आए तो उन्होंने, गुरुजी ने पूछा कि तुमने क्या मांगा?
तो के मैंने तो ये मांगा ज्ञान भक्ति और वैराग्य। कि अरे और कुछ तुम्हें मांगना है तो मांगो, माँ तुम्हें सब देगी। उन्होंने वापस वो 3 बार उनको भेजा, लेकिन 3 बार ही उन्होंने ज्ञान भक्ति और वैराग्य मांगा। और उनका स्वामी विवेकानंद जी नाम जो है वो रामकृष्ण परमहंस ने ही, उनके गुरु ने ही उनका नाम दिया। उनका नाम नरेंद्र था। और आज की युवा पीढ़ी से मैं यही निवेदन करूंगी कि उनके अपन 100% नहीं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। उन्होंने जो हमारे देश में चारों तरफ जो जागृति लाई है, जागृति का उजियारा किया है, उसी के पद चिन्हों पे, उन्हीं के पद चिन्हों पे आज चलें। और आज का दिन विवेकानंद जयंती उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर भावों के साथ दीदी ने अपनी बात कर रखी। बिल्कुल ऐसा ही एक वृतांत है कि परम गुरु रामकृष्ण परमहंस के कमरे में जब वो प्रवेश करते हैं तब वो दरवाजा नॉक करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से गुरुदेव ये कहते हैं कि कौन हो? तो फिर परम विवेकानंद जी कहते हैं कि यही तो मैं जानने आया हूं, मैं कौन हूं यही तो जानने आया हूं। ऐसे बहुत सारे वृतांत उनके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। आइए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक हमारे बीच में युवा मौजूद हैं, डॉक्टर आदरणीय श्रीमान रंजीत जी। आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और अपनी बात रखें। आप देवावास की गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, आपसे निवेदन करूंगा पधारें और अपनी बात रखें। एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि लिए क्योंकि आध्यात्मिक अपने आप देखो, फिजिकली आप कितने भी एक्टिव हो, लेकिन आपका अगर मानसिक संतुलन नहीं है तो आप अपन कुछ नहीं कर पाते। और मानसिक संतुलन को आध्यात्मिक कहते हैं। और आध्यात्म को सबसे आगे बढ़ाने वाली ऐसी संस्था है जहां अपन बैठे हैं, ब्रह्म कुमारी संस्था। एक बार मैं चाहूंगा ऐसी संस्था के लिए जोरदार तालियां। आध्यात्मिक संस्था होने के बावजूद भी अपनी सत्य सनातन संस्कृति को आगे लेकर जाने का जो इन्होंने होनर रूप से जो तरीका अपनाया है, और आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर इतना अद्भुत आयोजन किया है। संगठन में शक्ति है और संगठन में भक्ति है। इतना शानदार कार्यक्रम करवाना ये अपने आप में ब्रह्मा कुमारी संस्था की बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को मैं क्यों मानता हूं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद, देखो बहुत सारे डॉक्टर साहब ने भी उद्बोधन दिया, मैडम ने भी दिया, सबने दिया। तो मैं यूं कहूंगा, क्योंकि कितना भी अपन उद्बोधन दे, जब तक अपन अंगीकार नहीं करेंगे, अपने जीवन में इन वचनों को नहीं निभाएंगे, तब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं यही कहूंगा, जो सर ने कहा, इन महानुभावों ने कहा, इसको अपने जीवन में अंतर भाव से, अपने आंतरिक स्नेहिक भावात्मक अनुभूतियों से अपने शरीर में उतारे। सोचेगी क्या पीढ़ियां जो आएगी इसके बाद, सोचेगी क्या पीढ़ियां जो आएगी इसके बाद। आज का माहौल हमें हर हाल में सिखाएगा, और आज के महोत्सव की कीमत चुकेगी यूं, जब स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा किया जाएगा। और स्वामी विवेकानंद एक ओजस्वी सन्यासी थे, और सन्यास मतलब उसके जीवन में अनुशासन होना जरूरी है। आगे नहीं बढ़ सकते। अनुशासन है बल पुरुष। किसी कलमकार ने अच्छा कहा है, अनुशासन है बल पुरुष, वीर पुरुष की थाती है। अनुशासन है ज्योतिर्मय, जलते दिए की बाती है। अनुशासन ही सबल राष्ट्र का सच्चा जीवन साथी है। और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति नहीं, हर एक सन्यासी है। और अनुशासन को अगर जीवन में सिखाने वाली अगर कोई संस्था है, मेरे हिसाब से, जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और संस्कृति सबको साथ में एक रथ पर लेकर सवार होने में अगर कोई संस्था अग्रणी है, तो वो है ब्रह्म कुमारी संस्था। और युवा, मैं तो यही कहूंगा, जो भी लक्ष्य युवा बैठे हैं, और युवा महोत्सव कैरियर डे के रूप में भी मनाया जाता है। आप कोई भी लक्ष्य लो जीवन में, आप कोई भी लक्ष्य लो, उसमें सबसे अग्रणी बनो।
अगर आप मोची का कार्य भी कर रहे हो तो मेरे जैसा कोई मोची नहीं होना चाहिए। आप कोई चाय बनाते हो तो दुनिया में आप जैसी चाय बनाने वाला कोई नहीं हो। आप अगर पढ़ते हो तो मेरे जैसे पढ़ने वाला नहीं हो। और आप जैसे कोई वक्ता हो, आप अगर बोलना चाहते हो तो आप जैसे वक्ता नहीं हो, तब मकाम बनता है। जैसे आप मिठाई अच्छी बनाते हो तो पूरे आसपास में ऐसी मिठाई बनाने वाला कोई नहीं हो, तब अपन जाके आगे बढ़ते। और ये युवा महोत्सव है, और युवा महोत्सव पर युवा महोत्सव है, और युवा महोत्सव पर ऐसे ऐसे वक्ता मैं जानता भी नहीं था। मैं जालोर में हूँ, लेकिन मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी में आया हूँ। बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बोलने का मौका भी मिला। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आज शायद पहली बार भी बोलते होंगे, ज्यादातर समय नहीं मिलता। और इन वक्तव्य कला को पहचानने के लिए अनजान राहों को चलना भी एक कला होती है, और अनजान रिश्तों को पहचानना भी कला होता है। नमन करता हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्था आपकी कलाकारी पर। ऐसे ऐसे वक्ताओं को पहचानना भी अपने आप में कला होती है। तो आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और स्वामी विवेकानंद के सपनों को हमेशा याद रखो। यूं जीने के लिए लोग जिया करते हैं। देखो, जीना है तो इस तरह जियो, स्वामी विवेकानंद बन जाओ, या स्वामी के विवेकानंद नहीं बनो तो उसकी तरह चलने, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करो। हम नहीं तो हमारी पीढ़ी तो याद रखेगी, क्योंकि आपका जन्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मृत्यु इंपॉर्टेंट है। खटकर कला पंजाब में बच्चे का जन्म हुआ, कोई नहीं जानता था। जब वो 23 साल की उम्र में जब शहीद हुआ तो पूरी दुनिया जानती थी, और हर माँ ने एक सपना देखा, मेरा बच्चा भगत सिंह हो। तो आपकी मृत्यु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मृत्यु के समय अगर आपके समय ज्यादा से ज्यादा लोग अगर एकत्रित होते हैं, वो अपने आप में बात होती है। और ऐसा किया, किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। यूं जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। अरे मौत से पहले भी मरते हजारों, जिनकी तो है उनकी, जो स्वामी विवेकानंद की तरह जिया करते हैं। आज के इस शुभ अवसर में मैं इतना ही कहूंगा, और एक बार अंत में सभी मेहमानों का मैं नाक नमन करते हुए इस संस्था के द्वारा स्वागत, और आप सभी संस्था ब्रह्मा कुमारी की जो भी है उनका बहुत बहुत आभार, जो मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। अंत में भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छे एंकर है तेज सिंह जी। मैं भी थोड़ी बहुत एंकरिंग करता हूँ, तो धन्यवाद। से तो ये जीवन महान है, अनुशासन तो जीवन की शान है, और अनुशासन से ही तो ये जीवन महान है। और इसी तरह से अपनी भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से पेश करने के लिए इस मंच के आदेशों की अनुपालना में इस मंच पर बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान मुकेश जी राजपुरोहित, पूर्व सह मंत्री एबीवीपी राजस्थान। आपसे निवेदन करूंगा कि पधारें और समस्त युवाओं को अपने विचारों से अवगत कराएं। बिल्कुल समय की मर्यादा को ध्यान में रखें। आपके बीच में आ रहे हैं मुकेश जी राजपुरोहित। सर्वप्रथम विद्या की देवी मां सरस्वती को नमन करते हुए युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदर्श विवादित स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप इस कार्यक्रम में शरीक किया। और आज विवेकानंद की जयंती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में इस देश की संस्कृति एवं हिंदुत्व के डंके को बजाया। इस प्रकार से विवेकानंद जी ने एक भारतीय होकर पूरे विश्व में हिंदुस्तान की संस्कृति को पहचान दिलाई। उसी प्रकार मैं भी आप सभी से युवाओं से अनुरोध करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर हमें अपना एक निर्धारित लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, और उस लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक रुकना नहीं चाहिए। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मुकेश जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आगे पधारें। आप में से अगर कोई युवा अपनी बात रखने चाहें तो आपका स्वागत है। आइए अगली कड़ी में हम सबको आशीर्वचन देने के लिए बड़े भाव के साथ, आदर के साथ ये माइक्रोफोन सुबोध कर रहा हूं राज योगिनी ब्रह्म कुमारी रंजू दीदी जी,
आप वरिष्ठ योग राजयोग शिक्षिका हैं और इस सेंटर की प्रभारी हैं। आपसे आग्रह करूंगा कि हम सबको अपने शब्दों से आशीर्वचन फरमाएं। ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, विश्व पिता, परम पिता श्री परमात्मा के सभी अमृत संतान और आज के इस समारोह में मेरे उपस्थित आत्मिक भाइयों और बहनों और साथ साथ मंच पर आसे हमारे अति आदर और स्नेह के अधिकारी डॉक्टर अमित भाई जी और हमारे विशेष योग तपस्या में साथ देने वाले ईश्वरीय विद्यालय के एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में लक्ष्मी नारायण भाई साहब और साथ में साथी बहन कृष्णा बहन और हमारे मैडम इंदु मैडम और आदरणीय भ्राता मुकेश जी और मेरे सभी भाई और बहनों, आज हम बहुत सुंदर दिवस विवेकानंद जयंती के साथ साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में ये सेमिनार का आयोजन किए हैं और इस सेमिनार में आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिवादन करती हूँ कि आपने निमंत्रण को स्वीकार करके सभी पहुंचने का भी एक सहयोग है और हमारे पूर्व वक्ता भाई और बहनें सभी आपको विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर प्रकाश डाले। आप और हम सभी जानते हैं कि ये भारत देश एक धर्म प्रधान देश है और युवाओं का देश है और इस भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक युवा शक्ति है और युवा शक्ति ही हमारे राष्ट्र की समृद्धि का आधार है। लेकिन आज जिस समय में हम गुजर रहे हैं इसको क्या कहेंगे? कलयुग कहेंगे। इस कलयुग के अंदर आज हम देख रहे हैं कि हमारे युवा शक्ति जो देश का आधार है उनकी दिशा, उनकी दशा किस प्रकार का है ये संसार में दिन प्रतिदिन हम अनुभव कर रहे हैं। दुख, शांति, बीमारी, कलह और साथ साथ भ्रष्टाचार, अनिति सब बढ़ता जा रहा है। इंसान के अंदर जितनी जितनी शिक्षा की योग्यताएं, डिग्रियां हासिल कर रहा है उसके साथ साथ अगर उसकी मानवीयता, ह्यूमैनिटी को देखा जाए तो उसमें पतन हो रहा है। तो आज जरूरत है कि हमारे युवा शक्ति को हमें जागृत करने की। हम अगर विवेकानंद के जीवन कहानी को पढ़ने के साथ साथ अगर हम उनके जीवन के आदर्श को अपने जीवन में कुछ भी अनुसरण करें तो निश्चित रूप से हम दिशाहीन युवा से दिशा, लक्ष्य लेकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हमारी देश को आगे ला सकते हैं। आप सभी को ये जानकारी है कि भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति है और ये भारत एक दिन सच्चा राम राज्य था और सारे विश्व का गुरु था। फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को हम युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा और हमारे अंदर हमें जागृति लानी पड़ेगी। उसके लिए मैं आज के दिन पर कहूँ जो युवाओं के अंदर मुख्य रूप में 3 शक्ति होनी चाहिए जिसके द्वारा एक युवा कामयाब बन सकता है और जो जीवन में चाहे वो कर सकता है। आज युवा बहुत सपना देखता है लेकिन करने के समय में पीछे रह जाता है, उसकी सपने अधूरी रहती है। फिर वो धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में अधिक युवाओं को आज डिप्रेशन की बीमारी है और ये बढ़ता जा रहा है। जो विदेश का कल्चर में डिप्रेशन है वो डिप्रेशन आज हमारे भारत में भी बढ़ती जा रही है और विशेष करके युवा पीढ़ी को। क्यों? जितना ऊंचा सपना है, ऊंची उड़ान के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, जो मूल्य चाहिए, उसके अंदर ध्यान नहीं देता है। वो केवल सपना बनाता है कि ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन उसका बेस फाउंडेशन नहीं रहता है। वो फाउंडेशन है हमारा मनोबल। अगर हम कुछ सोचते और उसको करना चाहते हैं
उसके लिए हमें मनोबल की आवश्यकता है। लेकिन मनोबल कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा? हमारे मन के अंदर असीम शक्ति है। मन जो सोचने का काम करती है, उस सोचने के कार्य को गतिशील करने के लिए भी मन को शक्ति की जरूरत है। हमने अच्छा सोच लिया, लेकिन वो अच्छी सोच को हम कार्य में लाने के लिए भी हमको सकारात्मक बनना पड़ेगा। तो हमारी सोच को सकारात्मक हम बनाएंगे कि हम सकारात्मक है या हमारे विचारों में हम नकारात्मक है, वो हम अपने आप को चेक करें। तो इसके लिए भी एक पैरामीटर है जिससे हर एक चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर सुबह से शाम तक जो विचार चलते हैं उसके अंदर मेरा कितना सकारात्मक है और नकारात्मक कितना है। नकारात्मक किसको कहेंगे, सकारात्मक किसको कहेंगे, ये भी युवाओं को पहचान होना चाहिए। अगर हम जो सोचते हैं, अगर वो हम कार्य कर पाते हैं और जो हम नहीं सोचते वो हमसे नहीं होता है। अगर हमारे पास इतना मनोबल है कि मैं जो सोचूं मैं उसको कर सकती हूँ और जो मुझे नहीं करना है मुझे वो नहीं करना है, इतना अगर मेरे मन के अंदर शक्ति है तो युवा समझे कि वो सकारात्मक है। अगर युवा जो चाहता है वो नहीं कर पाता है और जो नहीं करना चाहिए युवा अगर उसी कार्य को करता है तो वो युवा नकारात्मक दिशा में है। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि कितनी परसेंटेज मेरे अंदर सकारात्मकता है और कितनी परसेंटेज में मेरे पास नकारात्मकता है। और हमारा मनोबल को बढ़ाने के लिए भी हमारे अंदर आध्यात्मिकता की शक्ति चाहिए, जो आज स्वामी विवेकानंद के पास हम सभी वर्णन में कहते हैं कि हमारे अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को हम पहचाने और उस संकल्प को हम दिशा दें। उसके लिए हमें आध्यात्मिकता चाहिए। आध्यात्मिकता का प्रथम पहलू है कि अपने आप को पहचानना। जो भाई थोड़ा बता रहे थे तेसिंग भाई, कि जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, कब पहुंचे? जो बीए का सर्टिफिकेट लेकर के वो घूम रहा था कि मुझे एक नौकरी मिले। उनके पापा एक बहुत बड़े सीनियर वकील थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए कुछ भी संचय नहीं किया था। जो कमाए अपने प्रति वहां समाज के प्रति खर्चा कर दिया, फाइनेंस कुछ नील। अचानक उनका मृत्यु हो गया। ऐसे कि रोजी रोटी के लिए भी उनके पापा ने इंतजाम नहीं रखे थे नरेंद्र के। तब नरेंद्र जी ने कहा और पढ़ाई क्या करो, अभी तो मेरा बीए पास हो गया, ये सर्टिफिकेट लेके जाता हूँ कि नौकरी के लिए। तो नौकरी के लिए ऑफिस के क्लर्क के सब के लिए उन्होंने जाके सबको रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक नौकरी मिल जाए जिससे मेरी माँ और बहन को मैं कम से कम रोटी और कपड़ा दे सकूं। और वो हरास हो गया, उसको नौकरी नहीं मिला। जब नरेंद्र की यह हालत है तभी किसी ने उसको कहा कि आप चले जाओ रामकृष्ण परमहंस के पास, तो वो आपको ये व्यवस्था देंगे। तो उसी तलाश में जाके वो रामकृष्ण के पास पहुंचा और जब दरवाजा खटखटाया तभी उन्होंने पूछा कि आप कौन? तो नरेंद्र ने जवाब दिया, यही जानने के लिए आपके दरवाजे पर आया। तब उन्होंने अंदर से कहा, तेरी इंतजार में कर रहा था, तू पहुंच गया नरेंद्र। तो दरवाजा खोला। तब नरेंद्र ने भी अंदर से सोच लिया कि मुझे बिना देखे जो कह देता है यही मेरा प्रथम गुरु है और मैं इन्हीं के शरण में आऊं। और वो जाकर के उनका शरण लिया और वो जानकारी लेने के पहले बोला, इतना पहले गुरुदेव मेरे पास कर सकते हैं कि मेरी माँ और बहन को कुछ कार्य मुझे मिल सकता है? तो रामकृष्ण ने कहा, तेरा जन्म इस कार्य के लिए नहीं हुआ है कि तू रोजी रोटी के लिए, वो जिम्मेवारी मेरी है, वो व्यवस्था मैं करूंगा। तो जिसके लिए जन्म लिया तो उस कार्य में लग जाए। तो उन्होंने उनके पास रह करके पहले अपने आप को जाना, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया, मुझे क्या करना है। तो रामकृष्ण ने उनको ज्ञान दिया। आध्यात्मिकता यहाँ से शुरू होती है, जो हम स्वयं का अध्ययन करते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या शक्ति है। हर इंसान के पास असीम शक्ति है। जैसे एटम में पावर है, जैसे हर इंसान के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, उस आत्मा में असीम शक्ति है। हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं जब हम अपनी आत्म शक्ति को जागृत करें। और आध्यात्मिकता ये सिखाती है कि आत्मा को पहचानने के साथ साथ आपके माता पिता कौन है, आप किसके बच्चे, उसको पहचानो। अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी और आत्मा का जो पिता है वो भी अजर अमर अविनाशी परमात्मा है, उसको पहचानो। जैसे एक बच्चा
अपने पिता का संपत्ति का मालिक होता है, इसी प्रकार हम आत्मा परमात्मा की सर्वगुण और खजानों का मालिक है। जो गीता का वर्णित राज्यों के बारे में विवेकानंद ने भी जाकर के पाश्चात्य जगत में पहचान कराई कि भारत का प्राचीन योग सहज योग राजयोग है। तो राजयोग सिखाता है कि अपने आप को पहचानो और अपने पिता परमात्मा को पहचानो और अपनी गुण शक्ति को पहचानो और उसको अधिकार के रूप में परमात्मा से लो। जिसका योग अभ्यास की विधि आपको थोड़ी बताएगी हमारी कृष्णा बहन जी। तो राजयोग के माध्यम से हम परमात्मा का जो गुण है, क्या गुण है परमात्मा? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, सर्व शक्तियों का अधिकार मालिक है परमात्मा। और हम उसके बच्चे के रूप में जब उसको याद करते हैं कि हम आपके संतान हैं, तो उनसे हमको प्रकाश ज्ञान मिलता है, पवित्रता मिलती है, शांति मिलती है, प्रेम, सुख, आनंद, सब अधिकार हमको स्वतः प्राप्त होता है। और हम जो चाहेंगे वो सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा हम वही करेंगे। नहीं तो आज युवा क्या कहता है कि मैं जो चाहता हूँ मेरे से नहीं होता है, जो नहीं करना चाहिए वही मेरे से हो जाता है। अर्थात हमारी दिशा अभी नकारात्मक दिशा में है, उसको हम बदले। और हमारी सोच को बदलने के लिए हम जरूर समय निकाल करके थोड़ा राजयोग का अभ्यास करें, मन को ट्रेनिंग दें, जैसे हम अपनी मोबाइल को यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से मनोबल के साथ साथ हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं, हमारे पिता परमात्मा को पहचानते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है कि मैं मेरा लक्ष्य तक पहुंच सकती हूँ, पहुंच सकता हूँ। तो आत्मविश्वास के साथ साथ तीसरा वैल्यू चाहिए, वो है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। जब आप दृढ़ नहीं होंगे अपनी संकल्प में, अपनी भावनाओं में, तो आप उसको कर्म में नहीं ला सकते। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए कि मुझे करना ही है। और जब तक आप साधना नहीं करेंगे तब तक तो आपको सिद्धि मिलने वाला नहीं है। बिना अध्यवसाय के तो कहीं मंजिल पे कोई पहुंच नहीं सकता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अगर अपने जीवन का एक पार्ट बनाए, आज विवेकानंद के जयंती पर आध्यात्मिकता के साथ साथ अपने आत्मविश्वास को जगाए। आपके आत्मविश्वास कैसे जगेगा? जब आप अपने आप को पहचानेंगे। आप देखो जितने भी जो यहाँ बैठे हैं, आपके समान दूसरे कोई आपको मिला? जैसे आप हैं, आप जैसा दूसरा कोई किसी को आपने देखा? नहीं देखा ना। तो सृष्टि के रचयिता जो है, वो सृष्टि रचयिता का इतनी सुंदर रचना है। इस सुंदर रचना में, विश्व नाटक में हर एक एक्टर का अपना अपना क्वालिटीज है और अपना अपना स्पेशलिटी है। और ऐसे कोई बेगुण नहीं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, गुण है, और सभी एक एक के विशेष एक्टर है। तो जब आप अपने आप की गुण और विशेषता को ढूंढ के पहचानेंगे, मेरे अंदर एक क्वालिटी है, मुझे इसको आगे बढ़ाना है, तो आपका आत्मविश्वास जगेगा कि मैं साधारण नहीं हूँ, मैं अति महान, अति श्रेष्ठ हूँ, और मैं ईश्वर की रचना, ईश्वर की संतान, सर्वश्रेष्ठ रचना मानव जीवन मिला है। इसलिए ये जीवन मेरा श्रेष्ठ है। इसी जीवन में मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है और अपने विचारों को भी श्रेष्ठ बनाना है। जब तक तो विचार, संकल्प, भावना श्रेष्ठ नहीं होगा, तब तक कर्म में भी वो श्रेष्ठता नहीं आएगी। जिसका नकारात्मक विचार है वो दूसरों को निरुत्साहित करता है, जिसके पास सकारात्मक विचार है वो दूसरों को ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरों के अंदर हिम्मत लाता है, दूसरों के अंदर उमंग उत्साह लाता है। तो इसलिए हमें अपनी क्वालिटी को खुद पहचानना है। अगर मेरे अंदर नकारात्मक भाव है, उदासी है, और दूसरों को मेरे द्वारा कुछ प्रेरणा नहीं मिल पा रही है, कोई मेरे से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, माना मुझे चेंज होना पड़ेगा। दूसरे चेंज होने से मैं खुश होंगी नहीं, दूसरों को खुश करने से हमको खुशी मिलेगी, दूसरों को दुआ देने से हमको दुआ मिलेगी, दूसरों को संतुष्ट करने से हमको संतुष्टता मिलेगी। तो ये लॉ ऑफ नेचर है कि हम प्रकृति से जो प्राप्त करते हैं हम वो देने की भावना रखें। इसलिए 2022 ये नया साल, तो ये हमें याद रखना है युवाओं को। 2022 माना इसमें 3 2 आया, 2 2 2। क्या करना है? हमको हमेशा देना है, सबको सम्मान देना है, सबको प्यार देना है, सबको खुशी देना है, सबको सहयोग देना है, सबको उमंग उत्साह देना है। आपके अंदर अगर ये भावना रही, कोई भी आए मेरे से मिले, कुछ उसको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, कुछ मेरे जीवन के कर्म से उसको कुछ जागृति मिलनी चाहिए। अगर हम
शक्ति है, उसकी रचना में संकल्प शक्ति। इसलिए आज के दिन पर हम युवा शक्ति अटेंशन दे कि मेरा समय और मेरा संकल्प, ये मेरा पर्सनल पूंजी है, ये मेरा व्यक्तिगत धन है, इसको मुझे सही दिशा में लगाना है। मेरा समय कहीं वेस्ट न जाए, व्यर्थ विचारों में न जाए, और मेरा संकल्प भी कहीं व्यर्थ न चले, ना अपने प्रति ना दूसरों के प्रति। खुद के प्रति भी श्रेष्ठ विचार रखो कि मैं इस संसार में एक अद्वितीय यूनिक एक्टर हूं। आप दोनों हाथ करो ऊंचा, सभी ऊंचा कीजिए। बाहर है मैं, मेरे जैसा दूसरा कोई संसार में सृष्टि में तैयार नहीं हुआ है, ना होगा, आगे भी नहीं होने वाला है। इसलिए हर एक अपनी अपनी विशेषता में अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ कि जो, जैसे भाई ने बताया ना, एक्सीलेंस चाहिए। जो काम करो उसमें आप परफेक्ट करो, जो दूसरे को बोलने की मार्जिन ना मिले कि काम आपने सही नहीं किया। तो बहुत सारा काम करेंगे, किसी एक काम में भी परफेक्शन नहीं है तो क्या फायदा है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नॉन, किसी में मास्टरी नहीं और सभी में हाथ बटाएंगे। जो कार्य जिसको दिया गया है उसको वो तन्मयता के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर वो कार्य को वो करे तो वो कार्य में उसको जो सफलता मिलेगी उसमें वो स्वयं संतुष्ट और दूसरों भी उससे संतुष्ट होंगे। लेकिन आज हम वो नहीं करते। क्यों? माइंड डाइवर्ट, हम दूसरों को देखते हैं, वो क्या किया, वो क्या किया, वो क्या किया, अरे मैं क्या कर रही हूँ, मुझे देखना है ना, मेरे ड्यूटी में कर पाती हूँ क्या? मैं मेरे ड्यूटी को तो ठीक से सिंसियर रूप में करूं। इसलिए आज के दिन में हम सभी को समय निकाल करके ये संकल्प करना है, मुझे अपनी संकल्प को चेकिंग करना है। क्या करना है? चेकिंग हर घंटे में। मेरा संकल्प पॉजिटिव है, नहीं है, चेकिंग किया तो चेंज लाओ, मोड़ो। नहीं, पॉजिटिव नहीं है तो मुझे पॉजिटिव में जाना है। जैसे आप ये 3 शब्द याद रखेंगे, चेकिंग, चेंज एंड फ्लाई। जब आप अपने चेकिंग करेंगे, संकल्प को परिवर्तन करेंगे पॉजिटिव दिशा में, तो आप अपने लाइफ में उड़ती कला का अनुभव करेंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई किसी को रोकता नहीं। हम खुद ही स्वयं रुके हुए हैं अपनी नकारात्मक सोच के कारण। क्यों? हम अपने प्रति भी सकारात्मक नहीं है तो दूसरों के प्रति सकारात्मक कैसे होंगे? हम अपनी महानता विशेषता को पहचान नहीं पाते। तो आज के दिन में हमारा ये युवा सेमिनार सफलता को स्पर्श करेगी और हम आज विवेकानंद जयंती पर विवेकानंद को आज शत शत नमन के साथ आज उनके प्रति यही संकल्प देंगे कि हम ये राष्ट्र के युवा हमारे विकास के साथ साथ हमारे राष्ट्र को उन्नति की ओर ले चलेंगे। और महात्मा गांधी बापू जो सपना देखते थे कि भारत को फिर से राम राज्य बनाना है, और आज हमारे विश्व पिता परम पिता शिव बाबा ने हम सभी बच्चों के ऊपर ये जवाबदारी युवा पीढ़ी के ऊपर रखे कि हम बदलेंगे। युवा बदलेगा तो युग बदलेगा। कलयुग जाएगा तो क्या आएगा? सतयुग राम राज्य आएगा। तो ये सतयुग राम राज्य के हम सब उत्तराधिकारी बच्चे हैं। यहाँ जो आज सभी इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी का पुनः बार बार दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्यारे बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज विशेष हमारे विवेकानंद के लिए भी आज हम दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उनकी स्मृति में हमारी युवाओं को जागृति में आने के लिए साल में एक बार मौका मिलता है। ओम शांति। बहुत ही सुनी अपनी बात रखी दीदी। मेरे जीवन के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था और दीदी का एक बार कार्यक्रम था नशा मुक्ति पर, और उस वक्त उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि 25 साल का नौजवान एक सिगरेट का गुलाम बन जाता है। आज आप हम सभी देखते होंगे नशाखोरी आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कोरोना का जो इतना बड़ा डर इस दुनिया में फैला हुआ है ना, उसमें डेथ रेशियो मात्र 2 से 5% है, और तंबाकू सेवन और नशे का जो डेथ रेशियो है ना वो 30% है। यानी लगभग 30% लोगों को कैंसर और न जाने कितनी सारी बीमारियां होती ही है। मगर अफसोस की बात, आज का युवा बिना कुछ सोचे समझे अंधी दौड़ में, देखा देखी में उस नशे की गिरफ्त में आ रहा है। मैं आप सभी को नव वर्ष के इस अवसर पर ये एक संकल्प दिलाना चाहूंगा कि हम सभी ये संकल्प लें
कि हर महीने हम एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे, उसको प्रेरणा देंगे, उसको हाथ आगे समझाएंगे। करें, हाथ आगे करके संकल्प ले। बिल्कुल, हम सभी हाथ आगे करके ये संकल्प लेते हैं कि हर एक महीने में सभी युवा करो। हाँ। बिल्कुल एक व्यक्ति को नशे की गिरफ्त से, नशे की लत से मुक्त करेंगे। और ये सबसे बड़ी सार्थकता होगी इस कार्यक्रम की, क्योंकि नशा मुक्त जीवन स्वर्ग है, स्वर्ग। सच्चा आनंद, जिंदगी का सच्चा आनंद हम बिना नशे के ही ले सकते हैं, क्योंकि नशा हमको गुलाम और मुक्त कराएंगे। और हाँ, हम मुक्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं ये बात आपको कह रहा हूं क्योंकि मैंने जिंदगी में चाय तक नहीं पी। निश्चित रूप से हमें भी ऐसी इस स्थिति में आना है ताकि हम कह सके। और दीदी ने एक बात, बहुत सुंदर बात कही कि हम जिस भी फील्ड में हैं परफेक्ट बने, क्योंकि 20-20 फुट के 10 कुएं खोदने से बेहतर है एक जगह कुआं खोदें तो पानी निकलेगा। बिल्कुल, एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे और सब साधे सब क्या। बस आप भले कोई भी काम करते हो, अगर पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से उस पढ़ाई में ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आज का आपका ये काम, आज का ये कार्य, आज का दिन आपके आने वाले कल को तय करेगा, वर्तमान भविष्य को तय करता है। इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं उसे बहुत तन्मयता के साथ करें, बिल्कुल हुनर के साथ करें। और हाँ, एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, हुनर की इस दुनिया में सब जगह कद्र होती है। हर व्यक्ति हुनर सीखें, कुशलता सीखें। अगर कुशल बनेंगे तो सब पूछेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमारी कोई पूछ नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं। ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम में कोई कुशलता नहीं होती। निश्चित रूप से युवा आने वाले समय का भविष्य है कि आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो और नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो, दुनिया की तकदीर हो। मुश्किलों में संवरती है शख्सियत किस इंसान की, मुश्किलों में संवरती है शख्सियत किस इंसान की, और चट्टानों से जो न टकराए वो झरना किस काम का, वो झरना किस काम का। बड़े भाव के साथ आज के आयोजन को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कृष्णा जी से कि आप हमें योगाभ्यास के माध्यम से लाभान्वित करें। आप श्री आदिनाथ हृदय ग्लोबल आई हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। ये मंच आप ही को सुपुर्द है। ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग। आज ये विवेकानंद की जयंती पर आप सभी युवा और सभी पधारे हुए अतिथि और मेहमानों को मेरे तहे दिल से अभिनंदन। और ऐसे स्वामी विवेकानंद जो कि महान तपस्वी, त्यागी, महान त्याग का प्रतिमूर्ति, ऐसे महानुभव को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। उनकी मार्गदर्शन में वो एक युग परिवर्तक हो, जिनके द्वारा हजार लाखों युवा अपने जीवन को परिवर्तन किए हैं। इसमें से जो हम देखे हैं आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, उस विवेकानंद ने अपने आत्मा को जानने के लिए जाके उनकी गुरु रामकृष्ण परमहंस की दरवाजा खटखटाया था। आज स्वयं परमपिता परमात्मा जो विश्व पिता हमारी टीचर बनकर वो खुले आम सभी को अपना परिचय बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, आप सभी कौन हो। और एक विवेकानंद ने चाहा था कि 1000 ऐसे ब्रह्मचारी महान तपस्वी मिले तो देश बदल जाएगा, लेकिन आज ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लाखों करोड़ों भाई बहने, ऐसे युवा जो ब्रह्मचारी पवित्रता की जीवन जी रहे हैं, और उन सभी को लेकर हम चाहेंगे तो ये देश बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। और परिवर्तन का सबसे मूल आधार है हम स्वयं, माने स्व परिवर्तन करें। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। ये 9 वर्ष में हमारी सभी हॉस्पिटल की युवा वर्ग यहाँ उपस्थित है। सभी को यही अनुरोध है जो हमारे तेज भाई ने कहा है कि सभी प्रतिज्ञा करें कि हम खुद नशा मुक्त रहे और दूसरे सभी एक एक व्यक्ति को
अपने इस जनवरी का न्यू ईयर में एक एक को नशा मुक्त करने का प्रेरणा दे और प्रेरित करे, जो कि हमारी हॉस्पिटल में वो बहुत जरूरी है। और साथ साथ परमपिता परमात्मा जो टीचर बनकर अभी हम सभी विवेकानंद जैसे बनने वालों को उन्होंने आत्मज्ञान दिया। उस समय में विवेकानंद ने बहुत देश घूमा और चारों तरफ अपने जीवन में बहुत मेहनत किए। उसके बाद उनको आत्मदर्शन हुआ, आत्म जागृति आई और वो वसुधैव कुटुंबकम को अपने जीवन का एक व्रत बना लिए थे। वो इस श्लोकों को खाली बोलते नहीं थे कि अयम निजो परवेति गणना लघुचेतनाम उदार चरित्रना तो वसुधैव कुटुंबकम। वो वसुधा को एक परिवार मानते थे। वो परिवार आत्मीयता से होती है, जो कि अभी हमारी स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें सिखाते। हम किस नाते सभी भाई भाई है, हम आत्मा के नाते हम सभी का पिता परमात्मा एक है। उस हिसाब से हम सभी भाई भाई, ये वसुधा एक परिवार है। ये सिर्फ हम कहे नहीं, अपने दिल से वो भावना रखे और युवा चाहे तो युग परिवर्तन होगा। जैसे विवेकानंद की ये डायलॉग थी कि कोई घास भी काटने आपको कहे तो ऐसे घास काटो कि आपसे दूसरा कोई ऐसे घास काट नहीं सके। तो ये हम सभी का ध्येय हुए और आज के दिन में हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो हमें इस लायक बनाए हैं और ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय रचे जिसमें लाखों युवा विवेकानंद जैसे पथ पर या मार्ग पर चलने के लिए लायक बनते हैं, उन परमात्मा को हम योग करेंगे आत्मा स्मृति में। वही विवेकानंद की हमें पहला स्मृति लेंगे कि वो जो जाके दरवाजा खटखटाए थे कि वो कौन है। तो आज आइए हम सभी सीधा होकर कमर सीधा और रिलैक्स पोजीशन में बैठिए। आपकी मन बुद्धि को चारों तरफ से हटा लीजिए। अपने सांस पर अपने मन को और बुद्धि को केंद्रित करें। आप इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर एक चैतन्य शक्ति ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्मा हो। ये चैतन्य शक्ति आत्मा आपकी भ्रुकुटी के बीच में, भ्रुकुटी के अकाल तखत पर विराजमान है। हाथों द्वारा कर्म करने वाला, कानों द्वारा सुनने वाला, आंखों द्वारा देखने वाला, मुख द्वारा बोलने वाला, आप एक चैतन्य शक्ति ज्योतिबिंदु स्वरूप स्टार सदृश आत्मा है। कोई प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर आप नहीं हो। ये आपकी कर्म क्षेत्र है, लेकिन आप सचमुच एक आत्मा हो। मैं आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा जो सभी मनुष्य आत्माओं के पिता है, हम सभी आत्मस्वरूप पे स्थित होकर आपकी भ्रुकुटी के बीच में से बाहर आ जाइए। आप एक ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी के बीच में से बाहर निकल आए।
बाहर से आप देख रहे हैं, आपके शरीर सामने बैठे हैं। आप ये अनुभव करें जैसे आपकी वस्त्र या कपड़ा दीवार पर आपकी भ्रुकुटी की ऊपर से ऊपर की और ये जमीन को छोड़कर, ये हॉल को छोड़कर ऊपर जा रहे हैं। आपकी जो चैतन्य शक्ति आत्मा वो उड़कर हवा के साथ ऊपर की ओर जा रहे हैं, बहुत ऊपर और ऊपर और ऊपर की ओर जाकर एक तो बहुत दूर से उनको एक तो रेड एक दुनिया, सुनहरी कलर की दुनिया आकर्षित हो। पूरा गोल्डन रेड कलर की दुनिया चमक, उस बीच में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिन्हें सारी विश्व पुकारता है, सारी देवात्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा, साधु संत, मुनि ऋषि सब उनका एकमात्र झलक के लिए प्यासी है। उस परमपिता परमात्मा, विश्व पिता, विश्व की रचयिता, मेरी मात पिता, गुरु, शिक्षक, बंधु, सखा, सर्व रूप में वो परमपिता परमात्मा विराजमान है, जिनकी तेज प्रकाश स्वर्ग चारों तरफ चमका रहा है। और मैं आत्मा उस परमात्मा की ओर मैग्नेट की तरह, जैसे लोहा आकर्षित होता है, ऐसे मैं आकर्षित होती हूँ। मैं आत्मा बहुजन्म से प्यासी, दुखी, अशांति से भरपूर आत्मा उस परमात्मा के सानिध्य पाकर सुख की, शांति की, आनंद की किरणों मेरे ऊपर पड़ रहा है। परमात्मा की उस किरणों से मेरे ऊपर पड़ते ही मेरे आत्मा में शांति की संचार हो रहा है, प्रेम की, आनंद की संचार हो रहा है। सुख और शांति की अनुभूति हो रही है। मेरे आत्मा में जन्म जन्म का सब नेगेटिविटी मिट जा रही है। जैसे ज्ञान सूर्य, सुख की, शांति की सूर्य से किरण पड़कर पिछड़ा सभी भस्म होते जा रहा है। ऐसे मेरी आत्मा पर परमात्मा का पवित्र किरणें मेरी आत्मा को साफ करते जा रहा है। एकदम स्वच्छ, पवित्र और निर्मल बनते जा रहे। मैं आत्मा लोहा जैसे मैग्नेट में चिपक जाता है, ऐसे में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में एकदम जॉइंट हूँ। अपने शरीर रूपी वस्त्र जो छोड़ के गया था वहां
आ रहा है। अभी आत्मा अपने पूर्ण शरीर वस्त्र को फिर से परिधान कर रहा है, कर रही है। यही राजयोग की विधि है जो स्वयं परमात्मा आकर हमें आत्मज्ञान देकर राजयोग सिखाकर लाए। ओम शांति। आइए अगली कड़ी में इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर भावों के साथ आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मौसम की प्रतिकूलता, कोरोना का ये डरावना माहौल, उसके बावजूद आदरणीय श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी साहब इस संस्थान के आग्रह को स्वीकार करके हम सब युवाओं को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आपकी जिंदगी के बारे में मैं इतना जानता हूं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी और जवानी को इस शहर के लिए सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए और हर जरूरतमंद, हर व्यक्ति के आंसू को पहुंचने का आपने काम किया और हर पीड़ित तक आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मदद पहुंचाई। आपको देखते हुए दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कर्म साधना करके जिन्होंने जीवन सफल बनाया है, कर्म साधना करके जिन्होंने जीवन सफल बनाया है, देखो आज इस मंच पर उन्हीं की जीवन गाथा का इतिहास सामने आया है। आपके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूं और बड़े भाव के साथ अगली कड़ी में पधारे हुए समस्त अतिथियों को आदरणीय दीदी जी साहित्य भेंट करेगी। बिल्कुल साहित्य भेंट करने के लिए दीदी जी से आग्रह करूंगा। और आप में से बहनों में से अगर कोई अपनी बात रखना चाहें तो आपका स्वागत है, क्योंकि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से युवाओं को समर्पित है और युवा ही युवा की बात कर सकता है। आपका स्वागत है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल पधारें, स्वागत है। मन के जीते जीत हैं, मन के हमारे हार। अपना नाम और फिर अपनी बात रखें। ओम शांति। मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं ग्लोबल आई हॉस्पिटल में फार्मेसी पे हूँ। मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण एवं समस्त भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं कुछ दो शब्द आपको बताना चाहूंगा। 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था और इनके गुरु ने इनका नाम रखा था स्वामी विवेकानंद। आज के युवाओं में आप सब में भी स्वामी विवेकानंद है, भगत सिंह है। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर आप आज के युवा अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं तो उसके लिए अगर आप योग साधना मेडिटेशन साथ साथ में करेंगे अपने लक्ष्य के ध्यान में रखते हुए तो आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। और मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि मत समझो तुम बालक हमको काम बड़े कर सकते हैं, मत समझो तुम बालक हमको काम बड़े कर सकते हैं, इन छोटे छोटे हाथों से बंदूक उठा हम सकते हैं। कि मत समझो तुम बालक हमको काम बड़े कर सकते हैं, इन छोटे छोटे हाथों से बंदूक उठा हम सकते हैं।
मत भूलो तुम वीर हकीकत के अनुपम बलिदान को, मत भूलो तुम वीर हकीकत के अनुपम बलिदान को, हंसते हंसते सर्व धर्म के हित जिसने था बलिदान दिया। जोरावर को तुम मत भूलो फतेह सिंह को, हिंदू धर्म की खातिर जिसने खुद को जिंदा सिनाह दिया। खेल खेल में लहू कुछ बनकर युद्ध हम जीत सकते हैं, मत समझो तुम बालक हमको काम बड़ा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। बिल्कुल बालकों की बात कही, बाल्यावस्था ऐसी ही है कि रत्न तो लाख मिले एक हृदय धन ना मिला, रत्न तो लाख मिले एक हृदय धन ना मिला, दर्द हर पल मिला चैन किसी क्षण ना मिला, खोजते खोजते ढल गई धूप जीवन की, मगर लौट के दूजी बार ये बचपन ना मिला, ये बचपन ना मिला। आइए बड़े भाव के साथ इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में आभार व्यक्त करने के लिए इस मंच पर बुलाना चाहूंगा हम सबके आदरणीय, और जिनके बारे में मैं जानता हूं कि शिव समा रहा है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। बिल्कुल आज भी अध्ययन और पढ़ना जिनकी आदत है, आप पेशे से भले ही इंजीनियर रहे हो, मगर कई बार ऐसा लगता है जैसे आप कोई प्रोफेसर हैं। बिल्कुल काफी सनातन संस्कृति और विश्व के धर्म के बारे में, विश्व के बारे में आप काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं बड़े भाव के साथ इस मंच पर आवाज देने जा रहा हूँ। इंजीनियर BL सुधा साहब पधारे हैं और आज के इस आयोजन के निमित्त आभार व्यक्त कर, और इस आश्रम के सच्चे साधक के रूप में जिनकी पहचान है, आश्रम के हर आयोजन में, इस सेंटर के हर आयोजन में आपकी भागीदारी रहती है। जोरदार पुरजोर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में और स्वामी जी की जयंती को भारत सरकार ने युवा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी घोषित किया हुआ है। इस समारोह के इस पावन अवसर पर हमारे पधारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर अमित मोहन जी गुप्ता, आप है प्रभारी श्री आदिनाथ फतेह ग्लोबल नेत्र चिकित्सालय जालोर। हमारे बीच जालोर शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित उद्यमी और इस संस्था से जुड़े आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल साहब हमारे बीच, जैसा कि नाम से विदित है, श्रीमती इंदु जी, आप विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल है, आप भी हमारे बीच पधारे। साथ ही हमारे बीच बहुत ही युवा एडवोकेट, और भाई साहब ने परिचय में दिया कि आप ABVP के भी काफी अच्छे पदों को सुशोभित किए हैं आपने। अखिल भारतीय विद्यार्थी युवा परिषद में श्री प्रिय कहूंगा मैं इनको, प्रिय मुकेश जी राजपुरोहित जो हमारे बीच में हैं, और इसी के सहयोग हमें शिक्षा जगत से हमारे बीच में आदरणीय रणजीत प्रजापत, आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, व्याख्याता है, वो भी हमारे बीच में पधारे। ग्लोबल नेत्र चिकित्सा के हमारे MD आदरणीय श्री ललित सिंह जी गोजर साहब, इनके पूरी टीम, और हमारे बीच में कई इंस्टीट्यूशन से ऐसे युवा हमारे बीच में आए हैं, उन सबका और मातृशक्ति का, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा मातृशक्ति को बहुत सम्मान देते थे, तो किसी भी राष्ट्र के प्रगति में, उत्थान में युवाओं के साथ साथ मातृशक्ति का भी उतना ही अहम भूमिका है उन सबका। और हमारे बीच आदिनाथ इस फतेह ग्लोबल नेत्र चिकित्सक से पधारे डॉक्टर DK कृष्णा जी, आपने मेडिटेशन के द्वारा जो
राजयोग का एक अभ्यास कराया। राजयोग से पूरे जीवन जीने की कला का इसमें अपने को पूरा साधन प्रसाधन मिलता है, वो हमको अभ्यास द्वारा आपको अनुभव करवाया। मैं आप सबका इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 2021 की विदाई और आज हम 2022, जैसा कि आदरणीय दीदी ने कहा ना, 2022 में आप सबका स्वागत, आप सबको नए साल की बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। 2021 हमारे लिए एक बहुत ही इस कोरोना काल का ऐसा समय रहा 2021, जिसकी वजह से हमने कई परिजनों को, कई ऐसे संबंधियों को, कई ऐसे अपने नजदीकियों को ऐसे कोरोना में भी खोए। तो उसका जो पूरा अनुभव रहा, हम चाहते हैं कि 2022 हमारे शुभ संदेश लेके आए और हम आगे, जैसा कि विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य था, उठो जागो और चलते रहो, इसी शुभकामनाओं के साथ 2022 के साथ और इस विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आप सब युवाओं को बहुत शुभकामनाओं और आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जैसा कि बहुत ही अच्छा इस पूरे मंच का संचालन किया हमारे भाई तेज सिंह जी ने, इनकी वाणी में बहुत मधुरता है, बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने बहुत ही अच्छे उद्गत किए का ऐसे ध्येय वाक्यों को, जिससे हर युवक में उमंग और उत्साह बढ़ता है। उनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। दीदी, अंतिम बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं कई बार इस तरह के कार्यक्रमों में जाता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि थोड़ी व्यवस्था को ऐसे हो सकती है, तो कई बार लोग कहते हैं कि चलेगा। ये मोमेंटो देने के बाद जब मुझे ये थैली सौंपी गई कि आप इसमें रखो, तब मुझे लगा कि बिल्कुल शिल्पा दीदी को किसी भी कार्यक्रम की कितनी समझ है। आमतौर पे हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। शिल्पा दीदी जी के लिए 2 पंक्तियां मैं सौंप रहा हूं कि खुशियों के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, खुशियों के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, ये वो बेटी है जिसकी वजह से इस आंगन में उजाला है, इस आंगन में उजाला है। आप सभी युवा पधारे, खूब खूब आभार। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको यही कहूंगा कि इस घर में, बाबा के इस घर में आते रहिएगा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बिल्कुल सभी प्रसाद लेकर पधारें और दीदी का आशीर्वाद भी लें। बाबा का संदेश हमको दे रहे